तो अपने मैं खैतर के पास पहुंचा भी नहीं हूँ, अभी 3-4 किलो हो रही था। तो उन्होंने रास्ते में आगे पीछे से मोटरसाइकिल पर आए हैं, उन्होंने आकर मेरे ऊपर हमला धवा बोल दिया है। आते साथ उन्होंने मुझे पहले थप्पड़ों से, मुक्कों से, सोटियों से कूटा है। लेकिन एक भाई ने मुझे पर छुरी से हमला किया मेरी गर्दन। और नियत थी कि जान से मार देंगे? नियत यही थी जान से मारने की, मेरी सीधी गर्दन पर वार किया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं MIK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम अरूज। मेरे साथ मोहम्मद जुबैर मौजूद है और छोटी सी लड़ाई पर इनके हाथ काट दिए जाते हैं। इनके हाथ क्यों काटे गए और किसने काटे, ये इन्हीं से जानते हैं। मुझे बताइएगा कि ये जो सारा मामला आपके साथ हुआ है, ये किस तरह से हुआ है? ये मामला हुआ है तो सुबह मैं जा रहा था चारा काटने के लिए, तकरीबन 6-6:30 बजे। तो अपने मैं खैतर के पास पहुंचा भी नहीं हूँ, अभी 3-4 किलो हो रही था। तो उन्होंने रास्ते में आगे पीछे से मोटरसाइकिलों पर आए हैं, उन्होंने आकर मेरे ऊपर हमला धवा बोल दिया है। आते साथ उन्होंने मुझे पहले थप्पड़ों से, मुक्कों से, सोटियों से कूटा है। पहले सड़क से नीचे उतार लिया, कूटा अच्छी तरह में। उन्होंने मिन्नत समाजत की, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अच्छा जुबैर, मुझे बताएं कि आपकी उम्र कितनी है और आप करते क्या हैं? मेरी 23 साल उम्र और मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। जिन्होंने आपके ये हाथ काटने की कोशिश की है, असल में उनके साथ जो मामला था वो क्या था? उनके साथ कोई भी मामला नहीं था। आज से तकरीबन 20-25 दिन पहले लड़ाई हुई है। किस बात पे लड़ाई हुई? मेरे छोटे भाई की लड़ाई हुई है। वो क्रिकेट खेलने गया थे वो, तो क्रिकेट के ऊपर लड़ाई हुई है, बाउंड्री को छोटा बड़ा करने के ऊपर। उनकी कोई गाली गुफ्तार हुई है, थप्पड़ मुक्के हुए हैं उधर। तो उसके बाद सुलह हो गई, गांव वालों ने बिठा कर जेबग्गा चौकी में सुलह करवा दी। आपको पता था उस लड़ाई का? आप लड़ाई में थे? मैं लड़ाई में नहीं था, लेकिन मुझे घर आया हूँ जब मजदूरी करके, तो मुझे पता लग गया था छोटे भाई की लड़ाई हुई है। फिर उसके बाद? तो उसके बाद अब मैं चारा काटने के लिए जा रहा था, मुझे तो पता भी नहीं लड़ाई होनी है या नहीं होनी है। तो पीछे से वो आए हैं, उन्होंने आकर मुझ पर हमला कर दिया है। एकदम से आपको नहीं पता था? कोई डराने की धमकाने की कोशिश नहीं? कोई धमकी नहीं दी उससे पहले, मुझे यकदम हमला किया मेरे ऊपर आकर। उसके बाद मैंने मिन्नत समाजत की है, लेकिन एक भाई ने मुझे पर छुरी से हमला किया मेरे गर्दन। कितने लोग थे ये जिन्होंने आप पे हमला किया? ये तकरीबन 10 आदमी था, जिनमें से 7 को मैं पहचानता हूँ, 3 की शक्ल। 10 लोग थे? हाँ। और नियत थी कि जान से मार देंगे? नियत यही थी जान से मारने की, मेरी सीधी गर्दन पर वार किया उन्होंने। फिर तो जब छुरी से वार किया छोटे भाई ने, तो मैंने अपना दायां हाथ आगे किया, जिसकी वजह से मेरी 4 उंगलियां कट गई हैं, उसकी नब्ज़ें कट गई हैं, 2 उंगलियां काम नहीं कर रही हैं। और अपने घर में कमाने वाले आप ही हो? हाँ, मैं ही हूँ कमाने। किसके साथ रहते हो? मैं अपने चाची के साथ रहता हूँ। ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा कि जब आपके साथ ये सारा मामला हुआ, उसके बाद आप होश में थे या बेहोश हो गए? उसके बाद मुझे होश नहीं है। होश नहीं था, हॉस्पिटल में ले गए? हाँ। और कोई बड़ी रंजिश नहीं थी, मामूली सी रंजिश थी कि सिर्फ भाई की लड़ाई हुई। अच्छा मुझे बताएं, इस वक्त तक पुलिस का ताउन कैसा है और आपके केस की जो पैरवी है वो कहाँ तक हो चुकी है? पुलिस का अभी तक कोई ऐसा ताउन नहीं है। 2 मुलज़िमात उन्होंने पकड़े थे, एक मौके पर पकड़ा था, एक उसी रात इतवार की रात को घर से पकड़ा था। जो घर से पकड़ा था वो तो अभी जेल के अंदर ही, और जो दूसरा पकड़ा था मौके पर, उसे छोड़ दिया गया है। अभी आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। मेरे नवाज से ये हमारी अपील है कि हमारी माँ तो है नहीं, ना बाप है, तो हमारी माँ बन के दिखाएं, हमें इंसाफ दिवाएं, हमारे सर के ऊपर हाथ रखें, हमें इंसाफ दिवाएं। मुझे बताइएगा कि लड़के थोड़े ये लड़ाके, कोई पहले इस तरह का मामला या एकदम से ये हुआ? नहीं, ये एकदम से ये हुआ। जब लड़ाई हुई है ना, उसके बाद उन्होंने हमारा खेतों में आना जाना बंद कर दिया। यानी कि जो हमारा खेतों में आना जाना है ना, वो उन्हीं के खेतों से गुजर। लड़ाई सिर्फ यही थी बाउंड्री वाली या इससे पहले भी कोई रंजिश? नहीं, इससे पहले कोई रंजिश नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी। इसके बाद जब ये बच्चों की आपस में लड़ाई हुई है, जेबग्गा चौकी वालों ने ये सुलह भी करवा दी थी, सुलह हो गई थी। उसके बाद इन्होंने, जब हम वो बच्चे खेतों में जाते हैं ना चारा काटने के लिए, उन बच्चों को रास्ते से गुजरने नहीं देते, वापस मोड़ देते हैं। कहते हैं अपना रास्ता यहाँ से ख़त्म करो। खेतों से हम यानी कि सिर पे उठा के लाते हैं चारा, वहाँ के निकलने नहीं देते रास्ते में। और उसके बाद जब ये हालत की है, तो वहाँ तो खेतों में जाते हैं तो धमकियाँ और लगाते हैं। कहते हैं कि इनके छोटे भाई का एक हाथ और एक लात काट के छोड़ देंगे हम, जो इनसे छोटा है। जो इनसे छोटा है। किसी ने, कोई अहले इलाका ने, किसी ने उनसे पूछा नहीं कि आखिर रंज किस बात का है जो इनके हाथ और पैर काट? वो हमसे ज़्यादा हैं पैसे में, इसलिए उनके कोई ये थाने वाले नहीं सुन रहे, ना जियाबग्गे वाले सुन रहे, ना रायविंड सिटी थाने वाले। हमारे थाने वालों का क्या रद्द-ए-अमल है, क्यों नहीं सुन रहे? पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे कोई अभी तक। एक दिन सिर्फ जिस दिन इसके उंगलियां कटी हैं ना, उस दिन पुलिस ने रेड किए। उसके बाद ना कोई पुलिस वालों ने रेड किए, ना कोई पूछा है, ना कोई पूछने वाला है उनसे, ना कोई पूछता है। आप इनकी कफालत करती रही हैं? हाँ, इनके वालिदैन को फौत हुए कितना अरसा हुआ है?
इनके वालिदैन को फोत हुए 17 साल हो गए हैं। 18वां साल 9वें महीने के 28 तारीख को 18वां साल लग जाएगा। बिल्कुल नाजरीन, ये आपके सामने फैमिली मौजूद है और अफसोस इस बात का है कि हमारे यहाँ इंसाफ लेने के लिए भी बड़े धक्के खाने पड़ते हैं। लड़ाई भी छोटे भाई से हुई है और पैसे की धौंस और अकड़ और ये जो चुदराहट वाला निज़ाम है उसकी नज़र पता नहीं कितने लोग हो चुके हैं और कितने होते चले जाएंगे। हम देखते हैं कि कहीं किसी का हाथ काट दिया जाता है, कहीं किसी की टांग काट दी जाती है और जिसका जो दिल करता है वो इंसान के साथ वो सलूक करता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। जिस तरह से इनके मुल्ज़मान की अभी गिरफ्तारियाँ नहीं हुई, ये इंसाफ के लिए आज यहाँ पर खड़े हुए बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो मंजर आम पर नहीं आते और लोग इंसाफ के लिए दर दर के धक्के खाते हैं, जुल्म भी सहते हैं और इंसाफ भी फिर जुल्म सहने वालों को ही नहीं मिलता। तो मेरी भी वज़ीर आला से गुजारिश है कि इस तरह के केसेस में सुनवाई के लिए कोई ना कोई ऐसी जगह, कोई ना कोई ऐसा इदारा ज़रूर होना चाहिए जहां ये जाएं और इनकी सुनवाई हो सके। क्योंकि एक तो जुल्म सहा है, जुल्म बर्दाश्त किया है और वो कमाने वाला अपने घर में आज इस हालत में खड़ा हुआ है बगैर किसी कसूर के।